हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विद संगीता। आज का जो हमारा टॉपिक है वह अनेकार्थी शब्द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि पेपर में भी इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इसमें डिटेल में इसकी परिभाषा करेंगे और उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उसे मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, सिर्फ 3 ही उदाहरण लिए हैं। पहले तो जीवन, ज्येष्ठ और अली। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो अनेकार्थक शब्द कहते किसे हैं। तो अनेक अर्थों वाले जो शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है जीवन। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी, प्राण, जल और वृत्ति। वृत्ति मतलब व्यवहार। उसके बाद है ज्येष्ठ, जैसे जेठ का आते हैं भाई, बड़ा, हिंदी का महीना। उसके बाद है अली, जिसको कहा जाता है सखी, भ्रमर, मदिरा, मदिरा मतलब शराब, और कौआ। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगी, अभी इसको हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं हम। अंबर। ठीक है, अंबर शब्द दिया गया है। इसके आप लेफ्ट साइड देखिए, एक शब्द वाक्य लिखा गया है कि अंबर में पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंबर है उसका अर्थ हो गया आसमान। और दूसरा जो है, लड़की ने रंग बिरंगे अंबर पहने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है राइट साइड जो है वो चित्र है, उसमें अंबर का जो अर्थ हो गया वो हो गया कपड़े। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंबर जो है उसके दो अर्थ हैं। एक तो आसमान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है उस शब्द को, और कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से एक शब्द है अंक। अंक का जो अर्थ है वो है गोद। गोद के लिए भी अंक का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा संख्या के लिए भी। और नाटक का एक अंक हो गया कि ये एक अंक है, ये भाग है एक। ठीक है, उसके बाद हो गया वार। वार कहते हैं दिन को, दिवस को, प्रहार को। ठीक है, तो ये अनेकार्थक शब्द है। तो वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए इसके अर्थ ज्यादा हो गए ना। इस वाले अर्थ का हो गया कि कपड़े, और इसका हो गया कि आसमान। तो इसी तरह से जो शब्द जिनका एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। अच्छा, अब आगे देखेंगे हम। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि आपने कितना सीखा है कि यहाँ पर रंगीन जो शब्द हैं वो किस अर्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे 10 में से 10 अंक आए हैं। तो यहाँ पर अंक शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए लगाया गया है? एक नंबर के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो वो लड़का बोल रहा है कि मेरे 10 में से 10 अंक आए हैं। ठीक है, और जो दूसरा चित्र है उसमें है बच्ची माँ के अंक में खेल रही है। तो वहीं पर जो अंक है उसका इस्तेमाल कहाँ करा जा किस लिए किया जा रहा है? माँ की गोद के लिए, कि वह माँ की गोद में खेल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे है मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। तो यहाँ पर जल का अर्थ हो गया जो पीने वाला पेय पदार्थ है। और जो दूसरा चित्र है उसमें है माचिस से मेरा हाथ जल गया। तो यहाँ पर जलने का अर्थ क्या है कि जब हमारा कोई शरीर का अंग जल जाता है। देखिए ये बच्चा उदास है, रो रहा है, तो इसका जो हाथ है वो जल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक शब्द है अंक और दूसरा शब्द है जल, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। उनका वाक्य में जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ जो है वो अलग अलग बन रहा है। ठीक है, तो इसको ही अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। अच्छा, कई बच्चे जो है वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैम अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही है। तो इसका जो है वो आंसर है कि नहीं। अनेकार्थक शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिन्हें एक से अधिक अर्थ होते हैं जिनके। तो जैसे कि कनक। ठीक है, एक शब्द है कनक को ले लीजिए आप। तो जो कनक के जो दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया सोना और दूसरा हो गया धतूरा। सोना क्या है? एक तरह का एक गहना है, आभूषण है। ठीक है, जिसको पहना जाता है, एक धातु है जिसको आभूषण के रूप में पहना जाता है। और जो दूसरा सोना है उसका अर्थ है धतूरा। ठीक है, एक जंगली पौधा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? तो पर्यायवाची जो शब्द है एक ही वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले कई शब्द। ठीक है, जैसे कि सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या हो गया? एक तो सूर्य का पर्यायवाची रवि हो गया, एक सूरज हो गया, और एक अंशुमान हो गया। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसी इसी शब्द के पर्यायवाची हैं। इसी शब्द के जो है वो अनेक और शब्द हैं। ठीक है, और शब्द हैं। और जो अनेकार्थक शब्द है वो होता है कि जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। समझ आ गया? तो ये दोनों अलग अलग हैं। चलिए अब हम
अनेकार्थी शब्दों का अभ्यास कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल इसके कुछ करके करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसके ऊपर टिक लगाया हुआ है। और हाँ जी, और जो इसकी पीडीएफ फाइल है नोट्स की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो जिसको अगर चाहिए तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अब चलिए, अनेकार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण इस तरह है। पहला जो शब्द है वो है अंक। अंक का अर्थ होता है गोद, गिनती का चिन्ह, नाटक का अंक। ठीक है, इसे अनेकार्थक शब्द बोला जाता है। अगला अनेकार्थक शब्द है अंग। अंग का अर्थ जो होता है वो होता है, एक होता है भाग और एक होता है शरीर का भाग। ठीक है, इसको दो जगह जो है वो, शरीर का भाग तो आपको पता ही है, ठीक है, और एक हो गया भाग, कि कौन सा भाग लेना है आपने। ठीक है, एक एक खाने की प्लेट है, उसमें कौन सा भाग आपका है। ठीक है, तो उसके बाद हो गया अंश। अंश का जो एक अनेकार्थक शब्द है अंश, उसका जो अर्थ हो गया वो हो गया कंधा। और एक हो गया भाग, एक भाग, वो उसका अंग का भी और अंश का भी, इसका भाग हो गया। और एक हो गया हिस्सा और एक हो गया भाज्य अंक। ठीक है, जिसे भाग करते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है अंबर। अंबर की आकाश को बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो अनेकार्तिक शब्द है वह है आकाश, वस्त्र, कपास, और जो कपास कॉटन को बोलते हैं। ठीक है, और हो गया केसर और शून्य। तो ये सब क्या है, अनेकार्थक शब्द हो गए अंबर के। उसके बाद हो गया अक्षर। अक्षर जो है वो एक, ये इंपॉर्टेंट है। अक्षर ब्रह्मा को बोला जाता है, एक वर्ण को बोला जाता है कि तुम कौन सा अक्षर लिख रहे हो बताओ, है ना। उसके बाद हो गया अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है कि जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, उसे अविनाशी कहते हैं। और एक हो गया अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद नंबर छठा है वो देखिए आज। अज। अज में हो गया, अज का जो है अनेकार्थक शब्द वो है बकरा। ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी अज कहते हैं। और राजा दशरथ के पिता, राजा दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है। उसके बाद हो गया अधर। अधर, उसके जो अनेकार्थक शब्द हैं वो देखिए नीचे, होठ, होठ को भी अधर कहते हैं। धरती और आकाश के जो बीच की जगह होगी उसे भी अधर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके अर्थ हो गए। उसके उसके बाद हो गया अनंत। अनंत का जो है अनेकार्थी शब्द वह है आकाश, अविनाशी। ठीक है, अविनाशी अनंत को भी बोला जाता है और अविनाशी आकाश को भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए दोनों में ही आ रहा है। फिर उसके बाद है अनंत, विष्णु भगवान को बोलते हैं। और शेषनाग, शेषनाग वे नाग हैं विष्णु भगवान के, जहाँ वो लेटे होते हैं तो उनके ऊपर होता है, उसको शेषनाग कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हो गया नौवां नंबर हो गया अरुण। अरुण, इसका जो अर्थ है वह है लाल। अरुण को लाल बोला जाता है। सूर्य और सूर्य का सारथी, जो सूर्य भगवान है उनके जो घोड़ों के आगे बैठते हैं, उसे सारथी, जो उसको चलाते हैं उनके रथ को, उसे सारथी बोला जाता है। उसके बाद हो गया 10वां नंबर। 10वां नंबर है अर्थ। तो अब इसका अनेकार्थक शब्द देखिए, धन, धन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अर्थ शब्द का। ऐश्वर्य के लिए भी अर्थ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोजन शब्द के लिए भी, हेतु और निर्मित। ठीक है, ये सभी जो शब्द है वो इस्तेमाल होते हैं, अनेकार्थक शब्द है अर्थ के। उसके बाद है आम। आम कहते हैं ना कि मैं तो एक आम इंसान हूँ। ठीक है, मतलब सामान्य, कॉमन, कॉमन मैन हो गया। और एक आम मतलब आम एक फल हो गया जिसको खाया जाता है। उसके बाद 12 नंबर देखिए आराम। आराम बोलते हैं, बाग को भी आराम बोला जाता है। बाग मतलब बगीचा के, गार्डन। उसके बाद है विश्राम, है ना, कि जाकर आराम कर लो, विश्राम कर लो। फिर है किसी रोग का दूर हो जाना, कि उसे तो उस बीमारी से आराम मिल गया, है ना, के कहा जाता है। तो उसको हो गया कि रोग का दूर हो जाना। उसके बाद 13 नंबर है कनक। ये इंपॉर्टेंट है। कनक, कनक सोना को बोला जाता है, धतूरे को बोला जाता है। और गेहूं, गेहूं को भी कनक बोलते हैं, कि माता जी गेहूं पिसवाने गई है, माता जी कनक पिसवाने गई है, तो वो एक ही अर्थ है उसका। उसके बाद है कर। कर का अर्थ हो गया हाथ, सूंड, किरण और टैक्स। टैक्स को भी बोलते हैं, तुम कितना टैक्स देते हो, कर। ठीक है, उसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 15 नंबर पर है कल। कल बोला जाता है मशीन, सुंदर, आने वाला, बीता हुआ दिन। ठीक है, उसे भी कल बोला जाता है, जो कि कल आएगा, बीता हुआ दिन को। बीता हुआ दिन मतलब पास्ट हो गया, पास्ट, उसको कल। फिर है काज। काज बोला जाता है काम को। कमीज का काज, जो बटन जिसमें लगाया जाता है, काज बटन। उसके बाद है पवित्र कार्य को भी काज बोला जाता है, तो वो है अनेकार्थक शब्द में। काज का अनेकार्थक शब्द है काम, कमीज का काज और पवित्र कार्य। उसके बाद 17 नंबर है काम। काम हो गया कार्य, पेशा और व्यवसाय, इनको काम बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके अर्थ हैं, है, अनेकार्थक शब्द हैं।
फिर है काल। अब काल जो है इस शब्द का प्रयोग समय के लिए भी किया जाता है, काल शब्द का प्रयोग यमराज के लिए भी किया जाता है, काल शब्द का प्रयोग शिव के लिए भी किया जाता है और काल शब्द का प्रयोग मृत्यु के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए, समानार्थक शब्द जो है वो अनेकार्थी शब्द हो गए। फिर उसके बाद है नंबर 19 खर। खर होता है, खर को बोला जाता है गधा। ठीक है, अनेकार्थक शब्द देखिए इसके गधा, प्रखर, बगुला, खट्टा और तिनका। तिनका तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद है बाई 20 नंबर गति। गति कहते हैं चाल, दशा और मोक्ष। उसको वह तो गति प्राप्त कर गया, तो मोक्ष को प्राप्त कर गया। 21 नंबर देखिए गुण। गुण का अनेकार्थक शब्द देखिए रस्सी, धनुष की डोरी, स्वभाव, कौशल, शील और विशेषता। उसके बाद 22 नंबर घन। घन बोला जाता है बादल को, भारी को और हथौड़े को भी घन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद है 23 नंबर चीर। चीर बोलेंगे वस्त्र। वस्त्र का अर्थ भी अनेकार्थक शब्द में चीर होता है, वस्त्र। और चीरना किसी को काट देना, और रेखा को भी चीर बोला जाता है। फिर उसके बाद हो गया जल। जल अनेकार्थक शब्द देखिए आग से जलना और पानी, इन दोनों को ही जल बोलते हैं। फिर है अगला है जलज। ये इंपॉर्टेंट है 25 नंबर। ये है कमल। कमल को जलज बोलते हैं। मोती, ठीक है, उसका भी अर्थ जलज है। जलज का अर्थ एक मछली भी होता है, जलज का अर्थ शंख भी होता है और जलज का अर्थ चंद्रमा भी होता है, उसको भी जलज बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो गया जाल। जाल एक होता है षड्यंत्र करना, उसको जाल बोलते हैं। फिर हो गया मछली पकड़ने या पशु पक्षी को पकड़ने का एक जाल, उसको भी जाल कहते हैं। फिर उसके बाद है 27 नंबर ढाल। ढाल ढलान, ढलान को बोला जाता है। ढाल का एक अर्थ हो गया अस्त्र शस्त्र को रोकने का एक शस्त्र। उसके बाद हो गया दक्ष। दक्ष कहते हैं नदी को, एक अग्नि को भी दक्ष कहा जाता है, नदी को भी दक्ष कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आ गया, आपको सीधा ये दिया नहीं उन्होंने कि दक्ष किसे कहते हैं, दक्ष की जगह, दक्ष का अनेकार्थी शब्द की जगह आपको वहां पर उसने चतुर का अनेकार्थी शब्द पूछ लिया, तो आप दक्ष लिख सकते हो। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये मत सोचिए कि पेपर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे, कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है ये देखने के लिए कि बच्चे ने वो अनेकार्थक शब्द याद किए भी हैं। तो आपने ध्यान से देखना है, आपको जो है वो समझ आ जाएगा। जब शब्द आप पढ़ेंगे ना एक दो बार, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये वाला शब्द हमें लग रहा है कि यही वाला इसका उत्तर है। ठीक है, तो दक्ष का जो अर्थ है वो हो गया नदी, अग्नि, प्रजापति, कुशल और चतुर। उसके बाद 29 नंबर देखिए दल। दल हो गया पत्ता, पंखुड़ी को भी दल बोलते हैं, सेना को सेना दल, समूह, हिस्सा और पक्ष। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है द्विज। द्विज ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज बोला जाता है, चंद्रमा और दांत। ठीक है, कई बार जो है ना वो प्रश्न उल्टा पूछ लेते हैं कि दांत का अनेकार्थी शब्द बताइए। तो आपको अगर पता है कि द्विज उसका अनेकार्थी शब्द, तो आप इजीली उसको कर लेंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि वो जो है वो घुमा के क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं कि बच्चा देख रहे हैं कि आता है कि नहीं आता है उसको। और ये जो क्वेश्चन हैं ये बार बार क्योंकि कर नहीं पाते हैं बच्चे, तो वो बार बार वही चीज़ रिपीट करते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के जाइए। उसके बाद 31 नंबर है नग। नग का अर्थ होता है पर्वत, वृक्ष और नगीना। ठीक है, और उसके बाद हाँ ये बात भी है कि जो पर्यायवाची शब्द है ना वो भी आपको इसके साथ साथ एक एक मिल जाएगा पर्यायवाची शब्द। जैसे दांत है तो उसका द्विज होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो चंद्रमा है उसका भी द्विज होता है, तो आपको एक एक पर्यायवाची मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी इसके साथ में। उसके बाद है नग। अगला नंबर देखिए 31 नंबर। नग उसका अर्थ है पर्वत, वृक्ष और नगीना, नग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर है पद। पद काव्य को बोला जाता है, एक चरण को बोला जाता है, कविता की पंक्ति को भी पद बोलते हैं और छंद शब्द को भी पद बोला जाता है। उसके बाद है पाल। पाल का जो है अनेकार्थक शब्द, उसका अर्थ है किनारा। किनारे का, पाल का एक अर्थ किनारा भी होता है, पाल का अर्थ पालन करने वाला भी होता है और पालक, पाल रक्षक भी होता है। उसके बाद 34 नंबर है फल। फल क्या होता है, एक तो खाने वाला फल होएगा। ठीक है, एक होता है परिणाम। परिणाम को भी बोलते हैं आज मेरा परीक्षा का परिणाम निकलेगा। ठीक है, फल निकलेगा। एक भाग, भाग को भी फल बोला जाता है। एक लाभ को भी फल बोलते हैं कि इसको कितना लाभ हुआ है। ठीक है, उसको भी फल बोलते हैं। उसके बाद 35 नंबर देखिए बाल। बाल बोला जाता है केश, बच्चा और बालक को, ये तीनों ही इसके अर्थ है। उसके नंबर बाद है 36 नंबर। बाल के अनेकार्थक शब्द देखेंगे केश,
बच्चा और बालक, ठीक है? इसके अर्थ ये हैं। फिर उसके बाद है 36 नंबर मधु। अब मधु के देखिए अनेकार्थक शब्द, एक मीठा को भी मधु बोला जाता है, एक शहद को भी मधु बोला जाता है और मधु का अर्थ हो गया बसंत और मधु का एक दैत्य को भी मधु बोला जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद हो गया 37 नंबर मांग, बच्चों के बीच बनाई गई रेखा, ठीक है? जो बच्चों के बालों में हम जब बनाते हैं मांग निकाल दी, ठीक है? एक मांगने की क्रिया को भी बोलते हैं मांगना और एक होता है चाह, ठीक है? ये तो इसके अर्थ ही हो गए। उसके बाद है 38 नंबर मुद्रा। मुद्रा का अर्थ हो गया सिक्का, सिक्का के लिए भी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है शब्द का। फिर मुद्रा का अनेकार्थक शब्द हो गया नाम की मोहर, बैठने की स्थिति और रूप। 29 नंबर देखिए यम, यम बोलते हैं यमराज को, शनि देवता को, दमन को और मृत्यु को, ठीक है? उसके बाद 40 नंबर है योग, योग का जो अनेकार्थक शब्द है वो है जोड़, मुक्ति, उपाय और ध्यान, ध्यान लगाना, योग करना, ठीक है? उसके बाद हो गया 41 नंबर वो है राग, राग जो है वो एक संगीत की ध्वनि को भी बोलते हैं, प्रेम को बोलते हैं, लाल रंग को भी राग बोला जाता है, ठीक है? तो ये इसके अर्थ हो गए। और 42 नंबर है राशि, राशि का अर्थ देखिए समूह, राशि का अर्थ है रकम, राशि का अर्थ है धन, मेष, कर्क आदि राशियां, ठीक है? तो ये सब राशि हो गई, राशि। उसके बाद 43 नंबर लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के देखिए अनेकार्थक शब्द, लक्ष्मी को कमला, शोभा, सौंदर्य, धन, वैभव और सौभाग्य भी बोला जाता है। उसके बाद है 44 नंबर लाल, लाल एक बच्चा, बच्चे को कहते हैं ये तो मेरा लाल है, एक रतन है लाल, ठीक है? और एक श्री कृष्ण जी को भी लाल बोलते हैं और लाल रंग भी, उसको भी लाल बोला जाता है। इसके बाद वंश, वंश होता है, वंश अनेक अनेकार्थी शब्द है। इसमें देखिए गन्ना, शहतीर, बांस, कुल और समूह, ठीक है? उसके बाद है 46 नंबर वर, वर को बोलते हैं दूल्हा, कि दूल्हा है ये तो वर है ना? फिर बोलते हैं श्रेष्ठ, फिर वो उत्तम, उत्तम को भी वर बोलते हैं और वरदान को भी वर बोला जाता है। फिर है वर्ण, अब वर्ण के देखिए अनेकार्थक शब्द अक्षर, इसका अनेकार्थक शब्द रंग, फिर है ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियां, वर्ण क्या है तुम्हारा, ठीक है? उसके बाद हो गया 48 नंबर वार, वार मतलब प्रहार, दिन और दिवस। उसके बाद है 29 नंबर हो गया, 49 हो गया शिव, शिव को बोला जाता है महादेव, कल्याणकारी, भाग्यशाली और मंगल, ठीक है? ये सब क्या है शिव जी के अनेकार्थक शब्द हैं। तो 50 नंबर पे देखिए शून्य, शून्य क्या होता है जीरो, खाली, आकाश, बिंदु और अभाव। उसके बाद 51 नंबर है सर, सर के अनेकार्थक शब्द देखिए जल्दी से, तालाब, पानी, तीर, अमृत, दूध, सर दूध को भी बोला जाता है, सर गंगा को भी बोला जाता है, मधु और पृथ्वी, ठीक है? कई लोग जो कई जो शब्द है वो कॉमन आ जाते हैं, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है कि इसको भी बोलते हैं और उसको भी बोलते हैं। अब अगला है सारंग, जो सारंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है ये, तो इसके जल्दी से देखिए अनेकार्थक शब्द मोर, सर्प, मेघ, हिरन, दीपक को भी बोलते हैं, बादल को भी, भोरा, धनुष और कमल, ठीक है? कमल को भी सारंग बोलते हैं, वहां से जलज भी बोलते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद हो गया 53 हो गया साल, साल एक वर्ष है, साल का एक पेड़ है, बींधना मतलब एक क्रिया है बींधना, ठीक है? काम कोई करना। फिर उसके बाद है सुधा, सुधा का देखिए अमृत, दूध और जल, ठीक है? सुधा है अमृत है, जल को भी अमृत बोलते हैं, दूध को भी अमृत बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए अगर आपको निकार्थक शब्द आ जाता है दूध, तो आप उसका अमृत भी लिख सकते हैं, सुधा भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है हंस, हंस एक सूर्य को भी बोलते हैं, एक सुंदर सफेद रंग का पक्षी है और न्यायाधीश को भी हंस बोलते हैं, ठीक है? उसके 56 नंबर है हरि, हरि तो आपको पता है विष्णु भगवान को हरि, कृष्ण, इंद्र, अच्छा हरि मेंढक को भी बोलते हैं, ठीक है? एक बंदर को भी बोला जाता है हरि, सिंह, सर्प, हाथी, पहाड़, घोड़ा और ब्रह्मा, तो इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी हरि बोला जाता है। एक हरि का एक वाक्य देखिए, हरि मिलन गए हरि से, हरि थे हरि के पास, हरि कूद गए हरि में, हरि हो गए उदास, ठीक है? इसमें ये जो सारे के सारे जो शब्द हैं इनका ही प्रयोग किया गया है। एक हरि का अर्थ सांप है, तो एक का मेंढक है, एक का तालाब है, ठीक है? तो इसमें ही इसको जो है वो हम इसका वर्णन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा हल, हल का जो अनेकार्थक शब्द है वो देखिए समाधान, हल का जो है वो अर्थ एक समाधान होता है, एक होता है भूमि जोतने वाला एक औजार, उसको भी हल बोलते हैं, प्रश्न का उत्तर उसे भी हल बोला जाता है कि इसका हल कर दो, इस प्रश्न का हल कर दो, ठीक है? उत्तर कर दो। तो उसके बाद है 58 नंबर हार, हार जो है वो अनेकार्थक शब्द है, उसके देखिए वो है माला
और पराजय, पराजय को भी हार बोलते हैं, और माला जो गले में डाली जाती है उसे भी हम हार बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके यहाँ पर इतने हो गए हैं क्वेश्चन, ये वर्ड्स। अब हम आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी सी रिवीजन वर्क करते हैं इसका। क्वेश्चन टाइम। चलिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कि आपको उसका उत्तर आता है या नहीं आता है। तो पहला जो है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के अर्थ पर सही और जो अर्थ नहीं है सही उन पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, वो है हार। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है कि वो अनेकार्थक शब्द सही है या नहीं है। अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो पहला वाला है, देखिए, हार। दूसरा है कर। तीसरा है काल। चौथा है अरुण। पांचवा है मुद्रा, और छठा है पद। अब जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं इसको। यहाँ देखिए, पहला है हार। हार का अर्थ माला होता है, हाँ जी होता है। मोती होता है, नहीं, मोती तो नहीं हमने देखा यहाँ पर। अनेकार्थी शब्द। पराजय होता है, हाँ जी होता है। उसके बाद हो गया कर। कर बोला जाता है चांदी को, नहीं, गलत। सूंड को, हाँ जी। और हाथ को, यस। उसके बाद तीसरा नंबर हो गया काल। समय, यस। यमराज, यस। और गेंद, नो, गेंद को नहीं बोला जाता। गेंद अनेकार्थक शब्द नहीं है काल का। एक है अरुण। अब अरुण के अनेकार्थक शब्द देखिए, लाल है, हाँ जी है। सूर्य है, यस। लड़का है, नहीं, लड़का नहीं है अनेकार्थक शब्द में अरुण। फिर उसके बाद हो गया मुद्रा। मुद्रा शून्य, नहीं, गलत। दूसरा है सिक्का, यस, ठीक है। तीसरा है बैठने की स्थिति, उसको भी मुद्रा बोला जाता है। तो छठा नंबर है पद। पद काव्य को बोलते हैं, यस। मीठा को बोलते हैं, नहीं, मीठा को नहीं बोलते। फिर है चरण। चरण को बोला जाता है कि हाँ जी, चरण, यस। अब यहाँ देखिए, दिए गए अनेकार्थक शब्दों को छांटकर खाली जगह पर भरना है। अब वाक्य देखिए, मुझे गुरुवार को पीले डैश पहनना अच्छा लगता है। क्या पहनना? अंबर। अंबर का अर्थ होता है कपड़े। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं एक बार पढ़ देते हैं। अंक, अंबर, जलज, अंश, मधु, कार्य। अब हमें अपना डैश स्वयं करना चाहिए, तो क्या आएगा? कार्य स्वयं करना चाहिए, तो ये आएगा कार्य। उसके बाद है नंबर 3, शिशु को डैश में लेना अच्छा लगता है। शिशु को अंक में लेना, अंक मतलब गोद में लेना अच्छा लगता है। चौथा है मधुमक्खियां डैश बनाती हैं। क्या बनाती है? मधु। मधु बनाती हैं। और मेरे डैश में चोट लग गई, मेरे अंश में चोट लग गई। ठीक है, उसके बाद ये जो निम्नलिखित शब्दों के दो दो निकार्थी शब्द हैं, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।